जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज रंजन कुमार। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा था और आज इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की। चलिए हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस। ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट पॉइंट है हमारी पॉलिटिकल अवेयरनेस। इसका मीनिंग क्या होता है जी? इसका मतलब ये होता है जी, कोई बाहर से व्यक्ति आता है, हमें रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रीजन के नाम पे काफी इजीली कन्विंस कर लेता है और एक दूसरे को डराता है, एक दूसरे में कन्फ्लिक्ट कराता है, मतलब फूट डालो और राज करो की नीति अपनाता है। वही लोगों को बताना है जी, हम रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रीजन के नाम पे कन्विंस ना होके अपनी एनालिटिकल पावर को यूज करके हमें ये समझना है कि कौन सी नेता, कौन से रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए बेस्ट है। और अपने हिसाब से चुनना है और कुछ अपने फंडामेंटल राइट्स के भी बारे में जानना है। इसी को हम क्या कहते हैं जी? पॉलिटिकल अवेयरनेस कहते हैं। जैसे कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे, हमें रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे लड़ाते थे और वो राज करते थे। और एग्जैक्टली अभी भी सेम प्रैक्टिस हमारे देश में हो रहा है। अभी भी कुछ हमारे देश में ऐसी गवर्नमेंट है जो रिलीजन के नाम पे वोट मांगती है, कास्ट के नाम पे, और लोग कन्विंस हो भी जाते हैं और देते भी हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, एक्सचेंज ऑफ आइडिया अमंग डिफरेंट प्रोविंशियल ग्रुप्स। हमारे देश में कुछ ऐसे प्रोविंसेस हुआ करते थे जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिशर से क्या नाखुश थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसा मंच प्रोवाइड कराया जिसमें डिफरेंट प्रोविंस के लोग आए और अपनी आइडियाज शेयर करें। क्या करें जी? अपनी आइडियाज शेयर करें कि हम ब्रिटिशर से इस तरह से नाखुश हैं जी। उससे क्या होगा जी? उससे क्या होगा, सारे प्रोविंसेस जब पहले जो प्रोविंसेस हुआ करते थे एक दूसरे में लड़ा करते थे, इससे ये पता चलेगा जी ब्रिटिशर तो हम सबको यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये सारे प्रोविंसेस में यूनिटी आएगा जी। क्या आएगा जी? यूनिटी आएगा। यूनिटी आएगा तो ये लोग सारे लोग मिलकर क्या करेंगे? एक ब्रिटिशर्स के खिलाफ कदम उठाएंगे और एक दूसरे से लड़ना क्या बंद कर देंगे। ये हो गया जी। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू फोस्टर ग्रेटर यूनिटी अमंग डिफरेंट पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड रीजन। हम सबको एक भाईचारा की तरह मिल के रहना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और रीजन। हमें कोई कास्ट नहीं देखना है, हमें कोई लैंग्वेज नहीं देखना है, हमें कोई रिलीजन नहीं देखना है। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहे रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, तो जब तक हम अपने में ही लड़ते रहेंगे
तो दूसरे से क्या लड़ पाएंगे? क्लियर? इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी मंच प्रोवाइड कराती है जहां पे सारे रिलीजन के लोग, कोई भी रिलीजन के लोग, कोई भी कास्ट के लोग आते हैं और एक दूसरे से मिल के ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक कदम उठाते हैं उनको यहां से भगाने में। अब हम बात करते हैं सम इंपोर्टेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कुछ ऐसे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहे जिनके बारे में एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने इनको क्वेश्चन फॉर्म में ही लिख दिया है। देखिए, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे? बदरुद्दीन त्याबजी। बदरुद्दीन त्याबजी जो थे फर्स्ट मुस्लिम इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। चलिए अब हम सेकंड की बात करते हैं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थे जी? एनी बेसेंट थी। 1917 में कलकत्ता में जो मीटिंग हेल्ड किया गया था 1970 में, उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट थी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी जो इंडिया के, वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी। फर्स्ट, यहीं पर कंफ्यूजन होता है जी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो एनी बेसेंट आप बताएंगे, और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट तो सरोजिनी नायडू को बताएंगे। 1925 में कानपुर में जो मीटिंग हेल्ड किया गया था उसके प्रेसिडेंट रही थी सरोजिनी नायडू। अब हम बात करते हैं 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये तो काफी फेमस है। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था 1905 में, उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग बनारस में हो रहा था, उस समय प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे जी? 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब हम बात करते हैं 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? एसी मजूमदार थे जी। कौन थे? एसी मजूमदार। अब हम बात करते हैं 1924 में बेल्जियम में जो मीटिंग हुआ था, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे जी? गांधी जी थे। इन 1947 मेरठ में, जिस साल हमें आजादी मिला था, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे जी? जेबी कृपलानी। ये क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे जी? जेबी कृपलानी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।